नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद इरफ़ान क़ादरी हमारे चैनल मनसूफ़िया में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नशे की आदत छुड़ाने के लिए एक ज़बरदस्त और बेहतरीन तावीज़ लेकर आए हैं, जो कि कई बार का मेरा तजुर्बे शुदा है और मैंने आज तक जिन जिन लोगों को दिया है अल्लाह ताला ने उनको हिदायत बख्शी है और उन लोगों ने हर किस्म का नशा छोड़ दिया है। नाज़रीन, चाहे वो नशा शराब का हो, अफ़ीम, चरस, गांजे का हो, चाहे किसी भी किस्म का हो, चाहे उसके ऊपर इफलासी हो, चाहे वो उसके नमाज़ पढ़ने के लिए अल्लाह की इबादत की तरफ दिल रुजू ना करता हो, तो इन सब चीज़ों के लिए इस तावीज़ को लिखकर मरीज़ के गले में पहना, यानी कि जिसको भी बुरी लत लगी हुई हो उसके गले में पहना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और इस चाहतो और इस तावीज़ की बरकत से वो राह रास्त पर आ जाएगा। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अमल सूफिया को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। नाज़रीन, बड़ा ही आसान सा ये तावीज़ है, जो कि बनाने में भी आसान है, लिखने में भी आसान है और शर्त बस इतनी है कि इसको पीर के दिन सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान इस तावीज़ को लिख लें। बस शर्त इतनी है कि पाक साफ लिखें, क़िबले रुख होकर लिखें और गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख लें, या नहीं तो फिर पाक काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर आपको ये नक्श लिखना है। नक्श लिखने के जो क़वाइद और ज़वाबित जो मैंने अपने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। नक्श लिखने से पहले बावज़ू होना ज़रूरी है और क़िबले रुख होकर मुसल्ला बिछाकर बैठ जाएं और एक आध अगरबत्ती सिलगा लें। अगरबत्ती अगर आपके पास ना हो तो अपने कपड़ों को अतर से मुअत्तर करें। नक्श लिखने से पहले और नक्श लिखने के बाद में अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और नक्श लिखने से पहले ही कम से कम सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और चारों खुल 3-3 मरतबा पढ़कर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3-3 मरतबा अपने ऊपर दम कर लें और उसके बाद में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आपको जो भी दुरूद आता हो वो दुरूद पाक पढ़कर इस नक्श को भरना शुरू करें। नाज़रीन, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 खानों का नक्श है, ये 9 खाने बना लिए हैं आपने। 9 खाने बनाकर ऊपर 786 की अदद लिख दी है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अदद बनते हैं वो लिख देंगे। और उसके बाद में पहला खाना नाज़रीन ये है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नक्श भी लिखकर बताया हूँ। ये नंबर्स आपको किन खाने में कौन सा नंबर पहले भरना है, कौन सा आदत पहले लिखना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे रहनुमाई की है कि इन नंबर्स को, इस बॉक्स को फॉलो करते हुए ये नक्श को पूरा कर लें आप। नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये आपका पहला खाना हुआ। इसमें आप लिखेंगे 1 1 7 2 3 4। ये सामने के नंबर सही करेक्ट रहेंगे, सिर्फ ये जो आगे के जो 2 नंबर्स हैं ये आपके चेंज होते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 34 लिखा है, ये पहले खाने में 1 1 7 2 3 4 ये पहला खाना हो गया। ये दूसरा खाना है नाज़रीन, तो ये दूसरा खाना यहाँ पे ये देखिए 1 1 7 2 3 5 35। फिर ये तीसरा खाना है, यहाँ पे देखिए नाज़रीन तीसरा खाना है, ये इसमें लिखना है 36 37 38 39 40 41 42। इन नंबर्स को फॉलो करते हुए आप इस नक्श को भर ले। बड़ा ही आसान है और सिंपल सा मेथड है। आप कौन से खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है उसको उस तरतीब से भर ले। भरने के बाद में नाज़रीन यहाँ पे नीचे इबारत लिखना है आपको, यानी कि आप जिस शख्स के लिए ये नक्श लिख रहे हैं उसका नाम और बिन लगाकर उसकी वालदा का नाम लिखें। वालदा का नाम लिखकर उसकी, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर वो शख्स को शराब नोशी की लत लगी हुई है तो फ़ला बिन फ़ला की नशे की आदत छूट जाए, आमीन, ये लिख दें। या आपको और कोई दूसरा बुरा काम करता हो तो, या कुछ भी, या जिस तरीके से नमाज नहीं पढ़ता है या कुछ भी करता है, जो भी बुरा काम करता है वो बुरा काम छूट जाए बल्कि लिखकर यहाँ पे आमीन लिख दे। लिखने के बाद में 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दे। और नाज़रीन, अब इस नक्श को बंद करने से पहले
बंद करने से पहले यहाँ पे ज़रा गौर से सुने, इसकी वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। बंद करने से पहले कि कोई अच्छी सी खुशबू इस नक्श को, यानी कोई अच्छी सी खुशबू वाला अतर नक्श को लगा दे। नक्श को लगाने के बाद में सूरे मोमिनून जो 18वें सिपारे में है, सूरे मोमिनून, मुकम्मिल सूरे मोमिनून कम से कम 3 मरतबा, या नहीं तो फिर आप 3 मरतबा नहीं पढ़ सकते हैं तो 1 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मरतबा या 11 मरतबा सूरे मोमिनून पढ़कर इस तावीज़ पर दम कर दें। दम करने के बाद में इस तावीज़ को मोम जामा करके, फोल्ड करके, मोम जामा करके, या तो फिर प्लास्टिक कोटिंग में रैप करके आप जो है सफ़ेद कपड़े में सिलकर, जिसको नशे की आदत हो, जिसके लिए ये तावीज़ लिखा गया है, उसके गले में पहना दें। इंशाल्लाह उसका पीना, उसका नशे की आदत अल्लाह के फजल व करम से और इस तावीज़ की बरकत से और सूरे मोमिनून की बरकत से इंशाल्लाह छूट जाएगा। और नाजरीन, आपको एक काम ये करना है। अब एक तो काम ये हो गया, और दूसरा काम ये है कि रोज़ाना बाद नमाज फजर या तो फिर बाद नमाज इशा 7 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ें। 7 मरतबा सूरे फातिहा इस तरतीब से पढ़े कि अव्वल व आखिर कम से कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। और जहाँ पे सूरे फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो आयत आएगी, उस आयत को कम से कम 3 मरतबा या तो फिर 7 मरतबा दोहराएं। जैसे कि अब मैं पढ़कर सुनाता हूँ, देख लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पे रुक जाएं। रुक कर 1 मरतबा तो सूरे में है, मज़ीद 3 मरतबा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। इस तरतीब से ये 1 मरतबा हुआ। इसी तरतीब से 7 मरतबा आपको सूरे फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके, जिस शख्स की नशे की आदत या काहिली या इफलासी आप छुड़ाना चाहते हैं और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ जिसको आप राग़िब करना चाहते हैं, उसको रोज़ाना कम से कम 40 दिन तक इसी तरतीब से पढ़कर पिला दे। अगर वो ख़ुद भी पढ़कर पीना चाहे थे, वो ख़ुद भी पढ़कर पी सकता है। नाज़रीन, आप ये 2 काम कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप देखेंगे कि किस तरीक़े से वो अल्लाह का बंदा जो नशे का आदी था, वो किस तरीक़े से अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है। नाज़रीन, ये मेरा कई बार का तजुर्बे शुदा है और मैंने कई बार अपने जितने भी मरीज़ हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, उनको मैंने जितने भी बार दिया है, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने उनको जो है सो हिदायत से नवाजा है, इस सूरत की बरकत से और इस तावीज़ की बरकत से। नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और किस तरीके से लिखना है और कैसा अमल करना है आपको समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो के मुतालिक कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, फिर किसी वीडियो में फिर किसी वजीफ़े के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।